हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पैसे के बारे में। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका फॉर्म तो वेरीफाई दिखा रहा है कि चलिए मेरा फॉर्म वेरीफाइड है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, लेकिन उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है और आपका फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष होता है वो समाप्त हो गया है। तो अब आपका पैसा आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ब्लॉक हो गया है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया है, चलिए उनकी बात ही अलग है। चलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर ब्लॉक हो गया है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उनका वेरीफाइड नहीं हो पाया था, डेट वगैरह समाप्त हो गई है, तो उनके लिए तो अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। अभी जिन बच्चों का फॉर्म वगैरह भाई सारी चीजें सही है, हमने फॉर्म भरा, फॉर्म वेरीफाइड हो गया, सारी चीजें व्यवस्थित है, सही है, फिर भी हमारा पैसा नहीं भेजा गया है, तो हमारा पैसा भेज जाएगा या फिर नहीं भेज जाएगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये पुरानी नोटिफिकेशन है। जैसे आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो पिछली बार की बात करें तो जब आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया था, उसके बाद से भी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आए थे, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों का पैसा भी आया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पिछली बार जारी हुआ था कि हाँ देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी समय सारणी को समयबद्ध ढंग से अनुपालन कराए जाने एवं बीटीसी के छात्रों का डेटा विश्वविद्यालय एथलेटिक एजेंसी के स्तर से सत्यापन कराए जाने के संबंध में। ये उन बच्चों के लिए है जिनका आपने देखा होगा बोर्ड एथलेटिक एजेंसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। तो आपका तो जो नॉर्मल सा स्टेटस है उसपे दिखाएगा सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका जब फ्रंट पे जाएंगे आप स्कॉलरशिप का जैसे स्टेटस चेक करते हैं, वहां पे दिखाया था आपका सत्यापित किया गया है। तो पिछली बार ये समस्या बहुत सारे छात्रों के सामने आई थी, तो फिर से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी जाकर के आपका इस चीज के लिए भी पोर्टल के लिए कि बीटीसी के छात्रों के लिए ओपन हुआ था, फिर से उनका वेरीफाइड हुआ था, फिर से उनका पैसा आया था। अभी मैं आपको सबसे पहले पैसा दिखा दूं और आपको क्या करना है अपने स्तर से, वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे, वो थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 18 अप्रैल 2024, पिछली बार की बात करें तो 18 अप्रैल यानी कि अप्रैल में भी पैसा आया था, अप्रैल के लास्ट में भी जाकर के पैसा आया था, और जून में जो पैसा आता है वो तो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं का आता है। तो जितने भी एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं होंगे, उनके सामने जहां तक उम्मीद है कि उनके सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपका पैसा नहीं आया होगा तो जो आपका थर्ड शिफ्ट का पैसा आने वाला है, थर्ड शिफ्ट मतलब जो तीसरा राउंड आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, 31 मार्च 2025 तक फिलअप हुआ है। इस राउंड में जो सभी छात्र होंगे, फर्स्ट शिफ्ट में फॉर्म फिलअप किए होंगे या फिर सेकंड शिफ्ट में, उनका जाकर के थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों के साथ उनका भी पैसा भेजा जा सकता है। ठीक है, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का आया था, क्योंकि इनको वरीयता दी जाती है और इनके पैसे आने के चांसेस, जो एससी एसटी कास्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इनके पैसे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये जो पैसा आपको दिख रहा होगा, ये ओबीसी और जनरल बहुत सारे बच्चे थे जिनका अप्रैल में जो पैसा आया था, उनका पैसा है। अभी मैंने आपको ये मैसेज दिखा दिया। फिर यहाँ देखिए 18 अप्रैल 2024 के डेट में एपीबी यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा इनका भी पैसा आया था। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा 18 अप्रैल 2024 के डेट में आया था। यहाँ पे फिर आपको दिख रहा होगा 18 अप्रैल 2024 के डेट में आया था। यानी कहने का सीधा मतलब है कि अप्रैल में भी कल की व्यवस्था वगैरह बनाई गई थी, और फिर से जो बचे हुए छात्र छात्राएं रह गए थे, उनका पैसा जाकर के पिछली बार की बात करें तो अप्रैल में भी भेजा गया था। तो इस बार भी ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि शासन, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि जैसे ही आपका 31 मार्च आता है, यानी कि वित्तीय वर्ष जैसे ही आपका समाप्त होता है, तो हर साल आपका बजट बनता है कि हाँ इस साल छात्रवृत्ति के बजट में इतना पैसा है इस कैटेगरी के लिए। तो जैसे ही आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो अगर इसमें पैसा रहता है, मान लीजिए कि खत्म हो गया, तब तो अलग ही बात है। फिर से अगर शासन स्तर पे चाहे वो, तो फिर से कहिए कि नया बजट वगैरह तैयार करेंगे, फंड में पैसा वगैरह होगा, वो फिर आपका भेज जाएगा। अगर पैसा बचा भी होता है, तब भी इसको कहिए कि एक तरीके से इस पैसे को अगले वित्तीय वर्ष में मैनेज किया जाता है, और अगले वित्तीय वर्ष में इस पैसे को के ऊपर सोच विचार करके हाँ कि भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, उसके ऊपर कहिए कि निर्णय लेकर के फिर पैसा भेजा जाता है। अगर वो निर्णय लेंगे कि हाँ वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, पैसा नहीं भेजा जाएगा, तो आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन पिछली बार 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल की डेट में, फिर आपका लगभग 23-24 अप्रैल की डेट में, मतलब कि अप्रैल में भी बहुत सारे बच्चों का पैसा वगैरह आया था। तो इस बार भी उम्मीद यही है, वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, तो जैसे ही के लिए कि आपका शासन स्तर पे निर्णय लिया जाएगा कि हाँ बच्चे बच्चे ज्यादा बचे हुए हैं, उनका पैसा भेजा जाएगा। अब ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका समाज कल्याण विभाग, ये आप जैसे बहुत सारे बच्चे जाकर के विकास भवन जाकर के पूछ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म तो वेरीफाइड है, मेरा पैसा नहीं आया है, तो ये विकास भवन जाने से नहीं होता है। ये तो विकास भवन वाले मतलब आपको वो बता देंगे कि हाँ चलिए शासन स्तर से पीएफएमएस प्रणाली से डायरेक्ट आपका पैसा लगाया जाता है। वो तो अपने पास से पैसा देंगे नहीं अधिकारी वगैरह, वो उनका काम होता है बस फॉर्म को देखना, फॉर्म को डीडब्ल्यू लेवल से वेरीफाइड करना, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप
वेरिफिक कमेटी करना, यानी कि हाँ, आप पढ़ते हैं यहाँ पे, आपने फॉर्म भरा था, आपका फॉर्म पूरा वेरीफाइड हो गया है। अब शासन स्तर पे पैसा है या फिर नहीं है, ये तो शासन स्तर पे यानी कि जो शासन के अधिकारी हैं, वहाँ पे अधिकारी हैं, वो जानते हैं कि हाँ, पैसा है या फिर नहीं है और भेजना है या फिर नहीं। तो अब वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है। देखिए, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन पिछली बार ये स्थिति थी कि हाँ, बच्चों का भारी मात्रा में पैसा भेजा गया था। अभी जो आपको काम करना है, वो क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से कि आपको एक कंप्लेन दर्ज कराना है। कंप्लेन आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे जाकर के आप कहिए कि 1076 पे कॉल करके वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल पे जाकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे, मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया था, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप ट्राई करते रहेंगे, वहाँ पे अगर आपका लग जाए तो वहाँ पे आप बात करेंगे कि सर मेरा फॉर्म वेरिफाइड है, मेरा पैसा क्यों नहीं आया है। जिनका अभी पेंडिंग है उनकी बात ही अलग है भाई, देखिए उनके लिए पोर्टल ओपन होता है या फिर नहीं, थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। पिछली बार तो ओपन हुआ था, लेकिन अब थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, तो ओपन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन जिनका फॉर्म वेरिफाइड है भाई, उनका तो पैसा ज़ाहिर-सी बात है कि आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब जैसे आप कंप्लेन करेंगे तो वहाँ से कई सारे फीडबैक आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपको बताया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं मोटा-मोटी आपको पढ़ के सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। बस इतना समझ लीजिए, वहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही सारी बात कही गई है कि यहाँ शिकायतकर्ता को यह भी अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना फंड लिमिटेड योजना है। उपलब्ध बजट की सीमा तक शासन आदेशानुसार निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त देनदारियां समाप्त मानी जाती है। यानी कि जैसे ही आपका मैंने बताया कि जैसे ही आपका 31 मार्च समाप्त होता है, वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो जितनी भी देनदारियां होती है, जो भी आपके बजट में पैसा वगैरह होता है, उसके बाद से मतलब ये सारी चीजें समाप्त कर दी जाती है, समाप्त मान जाती है कि हाँ, आपका अब पैसा जिनका आना था आ गया। लेकिन पिछली बार की बात करें तो फिर से कल एक अपडेट आई थी, फिर से बच्चों का पैसा भेजा गया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपका फिर से पैसा वगैरह भेज जाए। अपने पहले तो जाकर के आप स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए, एवं अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेडित नहीं की जाती है। वही मैंने आपको बताया कि समाप्त हो गया वित्तीय वर्ष, तो अगले वित्तीय वर्ष में मतलब नहीं भेजा जाता है। अतः शिकायतकर्ता से अपेक्षा की गई है कि वह अपने आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति, छात्रवृत्ति की जो करिए कि अपना करंट स्टेटस होता है, वहां से जाकर के पता कीजिए कि आपका पैसा भेजा गया है फिर नहीं भेजा गया है। वहां से सारी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये शिकायत जब आप दर्ज कराएंगे तो ये भी आपके सामने हो सकता है कि आपके सामने आपको मतलब जो फीडबैक मिले वो कुछ इस प्रकार से मिले कि हाँ, आपका जो 60% है प्रीवियस ईयर में, इसी के चलते आपका पैसा नहीं भेजा गया है। ये भी क्राइटेरिया कभी-कभी लगता है। तो ये क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि 10 क्षेत्र पे आपने या फिर जन सुनवाई पोर्टल पे कहीं भी आपने कंप्लेन किया, तो ये जो आप कंप्लेन करते हैं, तो ये कहिए कि जो कंप्लेन होता है, वो जो आपके अधिकारी वगैरह होते हैं समाज कल्याण विभाग, वहाँ पे जाता है और वहाँ से वो फीडबैक दिया जाता है कि हाँ, इसका परसेंटेज कम है इसलिए पैसा नहीं भेजा गया है, इसके फंड में पैसा समाप्त हो गया है, इस कैटेगरी के फंड में पैसा समाप्त हो गया है, लिमिटेड फंड था इसलिए इसका पैसा नहीं भेजा गया है। तो वहाँ से आपको फीडबैक देखने को मिलेगा कि हाँ, आपका पैसा वगैरह क्यों नहीं भेजा गया है। और रही बात पैसा आने की, अपडेट की कि हाँ, अप्रैल में पैसा आएगा या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी फिलहाल की बात करें तो ऑफिशियल सूचना नहीं है। ये तो मैं पिछली बार की स्थिति आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अप्रैल में पैसा आया था, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस बार भी भेज जाए। लेकिन जब तक शासन स्तर से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं जारी हो जाती है, तब तक ये ऑफिशियल तो माना नहीं जाएगा कि हाँ भाई, पिछली बार ये काम हुआ था तो इस बार भी ये काम होगा ही होगा। नहीं, ऐसा तो है नहीं। जब तक ऑफिशियल सूचना नहीं आती है, तब तक आप यही मान के चलिए कि हाँ, हमारा पैसा नहीं आने वाला है, या फिर बाय चांस आ गया तो अलग की चीज़ है। जितने भी एससी एसटी वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं, उनके लिए बस कोई समस्या नहीं है। उनका जहाँ तक उम्मीद है कि अप्रैल में ही पैसा देखने को मिल सकता है, और अप्रैल में नहीं तो जाकर के जून में पैसा उनका देखने को मिल जाएगा। बहरहाल देखिए, एक बार जाकर के आप कंप्लेन करके सारी स्थिति को पता कीजिए कि आपके में वो क्या दिखा रहे हैं, फीडबैक में क्या दे रहे हैं। फंड की समस्या बता रहे हैं कि हाँ, आपकी कैटेगरी में फंड में पैसा खत्म हो गया है, या फिर ये बता रहे हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो कम है, 60 से नीचे है, 55 से नीचे है। ऐसे करके वो आपको वहाँ से फीडबैक दे देंगे कि हाँ, परसेंटेज क्राइटेरिया वाला आपका परसेंटेज मान लीजिए कि 62 है, तो वो कह देंगे कि हाँ, आपका कहिए कि परसेंटेज जो है वो 65 से कम है। वहाँ से फीडबैक आपको अपने स्टेटस के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, अपने कास्ट कैटेगरी के अनुसार आपको फीडबैक वगैरह देखने को मिलेगा। तो एक बार कंप्लेन करके आप सारी स्थिति को जाकर के देख लीजिए और करंट स्टेटस वगैरह भी चेक कर लीजिए। और रही बात अपडेट की, तो जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है कि हाँ, अप्रैल में आपका पैसा, इस माह में आपका पैसा भेजा जाएगा या फिर नहीं, तो वो सूचना मैं आपको, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ही कोई आगे ऑफिशियल जो भी सूचना आती है, तो वो मैं आपको सूचना प्रोवाइड कर दूँगा। अभी जाकर के आप यही काम कर सकते हैं कि हाँ, अपना जो 1076 हो गया, जन सुनवाई पोर्टल हो गया, और भी कहिए कि हेल्पलाइन नंबर है यूपी स्कॉलरशिप के लिए, उस पे जाकर के आप कंप्लेन दर्ज कराइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।